खाड़ी की शांत सतह को देखकर शायद अंदाजा नहीं होता कि उसके नीचे कितनी बेरहम ताकत छिपी हुई है। पानी की यह विशाल दुनिया सदियों से किनारों को काटती रही है, जमीन को बदलती रही है और इंसान को याद दिलाती रही है कि असली हुकूमत उसी की है। लेकिन फिर एक दिन बहरीन ने फैसला किया कि वह सिर्फ समुद्र के किनारे नहीं रहेगा, वह समुद्र के अंदर जाएगा, वहां जमीन बनाएगा और एक ऐसा एयरपोर्ट खड़ा करेगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाए। यह कहानी है बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ एक इमारत नहीं बनानी थी, बल्कि समुद्र के भीतर नई जमीन पैदा करनी थी। सवाल यह नहीं था कि टर्मिनल कितना बड़ा होगा, असली सवाल यह था कि क्या समुद्र इस नई जमीन को स्वीकार करेगा। जब इंजीनियरों ने पहली बार नक्शे मेज पर फैलाए, तो सबसे बड़ा मुद्दा डिजाइन या खूबसूरती नहीं था। असली चुनौती थी समुद्र के नीचे मौजूद नरम मिट्टी। ये जमीन साधारण जमीन की तरह ठोस नहीं होती। ये दबाव में बैठ सकती है, खिसक सकती है और अगर गणना में जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरा ढांचा धंस सकता है। अरबों डॉलर का सपना कुछ ही पलों में खत्म हो सकता था। लेकिन बहरीन के लिए यह सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं थी, यह उसके भविष्य का सवाल था। एक छोटा सा देश जिसकी अर्थव्यवस्था व्यापार, पर्यटन और वैश्विक संपर्क पर टिकी है, अगर उसे क्षेत्र के बड़े एयर हब्स के साथ मुकाबला करना था तो उसे एक आधुनिक, विशाल और अत्याधुनिक टर्मिनल की जरूरत थी जो आने वाले दशकों तक लाखों यात्रियों को संभाल सके। काम की शुरुआत समुद्र को पीछे धकेलने से हुई। हजारों टन पत्थर और रेत पानी में डाले गए। यह सिर्फ भराई नहीं थी, यह संतुलन की जंग थी। हर परत को सावधानी से बिछाना था, ही हर मीटर को नापना था। इंजीनियरों ने अत्याधुनिक जियोटेक्निकल टेस्ट किए। जमीन की क्षमता, पानी का दबाव, लहरों की ताकत, सबका बार बार विश्लेषण हुआ। यहां अनुमान की कोई जगह नहीं थी। हर फैसला डेटा पर आधारित था। जब धीरे धीरे नई जमीन का आकार उभरने लगा तो एक और खतरा सामने आया। समुद्र की लहरें लगातार किनारों से टकराती थीं। अगर सुरक्षा दीवारें मजबूत न होती तो पानी इस नई जमीन को धीरे धीरे काट देता। इसलिए विशाल ब्रेक वाटर बनाए गए। ये सिर्फ कंक्रीट के ब्लॉक नहीं थे, बल्कि उस जंग की पहली रक्षा पंक्ति थे जो इंसान और समुद्र के बीच चल रही थी। टर्मिनल की इमारत खुद में एक अलग कहानी थी। ऊंची कांच की दीवारें, विशाल हॉल, आधुनिक डिजाइन जो यात्रियों को खुलापन महसूस कराए। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक जटिल प्रणाली काम कर रही थी। एयर कंडीशनिंग, बिजली, सुरक्षा, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, सब कुछ इस तरह जोड़ा गया कि लाखों यात्री बिना रुकावट के यात्रा कर सकें। यह सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं था, यह टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का संगम था। फिर एक समय ऐसा आया जब वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। सामग्री की कमी हुई, लागत बढ़ी और समय सीमा पर दबाव बढ़ गया। लेकिन यहां रुकना विकल्प नहीं था। टीमों ने दिन रात काम किया। शेड्यूल को दोबारा व्यवस्थित किया गया। हर समस्या का समाधान खोजा गया, क्योंकि यह प्रोजेक्ट रुकता तो उसका असर सिर्फ निर्माण स्थल तक सीमित नहीं रहता, पूरे देश की प्रगति प्रभावित होती। सबसे संवेदनशील चरण तब आया जब ढांचा लगभग तैयार था और अंदरूनी सिस्टम लगाए जा रहे थे। हजारों केबल, सैकड़ों सेंसर और अनगिनत ऑटोमेटेड सिस्टम एक साथ काम करने वाले थे। एक छोटी सी तकनीकी गलती भी भारी नुकसान कर सकती थी। इसलिए हर सिस्टम को बार बार टेस्ट किया गया। इमरजेंसी ड्रिल्स की गईं, नकली संकट पैदा किए गए ताकि देखा जा सके कि प्रतिक्रिया कितनी तेज और प्रभावी है। और फिर वह दिन आया जब पहला यात्री नए टर्मिनल से गुजरा। ऊंची कांच की छतों के नीचे से चलते हुए शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह किस जमीन पर कदम रख रहा है। वह जमीन जो कभी समुद्र का हिस्सा थी, जहां कभी लहरें उठती थीं, आज वहां विमान उतर रहे थे, यात्री चल रहे थे और एक देश अपनी नई पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ा था। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं था, यह एक संदेश था। यह संदेश कि सीमित भूभाग किसी देश के सपनों को सीमित नहीं कर सकता। अगर योजना मजबूत हो, इंजीनियरिंग सटीक हो और इरादा अडिग हो, तो समुद्र भी रुकावट नहीं बनता, वह रास्ता बन जाता है। इस उपलब्धि के पीछे अनगिनत लोगों की मेहनत थी। इंजीनियर जिन्होंने महीनों तक डिजाइन पर काम किया, मजदूर जिन्होंने धूप में खड़े होकर पत्थर डाले, विशेषज्ञ जिन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा का विश्लेषण किया।
हर व्यक्ति ने इस सपने को हकीकत बनाने में अपना योगदान दिया। आज जब विमान रनवे पर दौड़ता है और आसमान में उड़ान भरता है, तो उसके नीचे सिर्फ कंक्रीट नहीं होता, उसके नीचे एक सपना होता है, एक साहस होता है, और वह फैसला होता है जब किसी ने कहा था यह असंभव है, और फिर भी उसे संभव कर दिखाया गया। समुद्र आज भी वही है, लहरें आज भी उठती हैं, लेकिन उन लहरों के बीच अब एक ऐसी जमीन खड़ी है जो इंसानी हिम्मत की गवाही देती है। बहरीन का यह नया टर्मिनल सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान अपने डर से आगे बढ़ता है, आमा तो वह अपनी सीमाएं खुद तय करता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। असंभव अक्सर हकीकत नहीं होता, बल्कि एक राय होता है, एक अनुमान होता है। और जब कोई देश उस अनुमान को चुनौती देता है, तो समुद्र के बीच भी जमीन बन जाती है, और वहां से उड़ान भरने वाले विमान सिर्फ यात्रियों को नहीं ले जाते, वे एक सपने को दुनिया Up तक 20 पहुंचाते हैं। centimeters. Swing right 10 centimeters. Hold position. Micro left. Perfect. Set. Roger. Holding for alignment check. Holding 145 bar. Good flow. Increase pressure 10 bar. Flow rate decreasing. Void filling. Formation holding grade tolerance. Sector complete in 90 seconds. Successful impact. Good compaction visible. Auger at 12 meters. Maintain injection rate. Auger at 12 meters. Maintain injection rate. Auger at 12 meters. Maintain injection rate. Truck 3 dumping now. Truck 4 stage behind. Grade confirmed at marker 50. Point 153, elevation 4.287 meters, centerline offset plus. Roger, point mark, proceed next day. Closure error under 3 millimeters, excellent accuracy maintaining. Excavator 5 trench complete to depth. Move to next section. Down 5 centimeters, rotate clockwise 10 degrees, hold position. Easy down, hold, rotate slightly, perfect alignment achieved. Gasket seated properly, proceed to next section.